स्टार्ट। हिंदू धर्म से संबंधित 7 पवित्र शहरों में गिना जाने वाला वाराणसी प्रसिद्ध तीर्थस्थल होने के साथ एक खूबसूरत पर्यटन केंद्र भी है, जिसे बनारस तथा काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह आने की इच्छा देश विदेश के हर सैलानी की रहती है। हर कोई अपने जीवन में कम से कम एक बार इस जगह पर जरूर आना चाहता है। जो काशी के आसपास रहते हैं, जैसे कि मैं, वे जब मन हुआ पहुंच जाते हैं और कई दिनों तक सकरी गलियां, विशाल मंदिरों, घाटों और लोकप्रिय स्थानों के बीच मन हल्का कर लौट आते हैं। वाराणसी के घाटों पर घूमते हुए आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो एक बार यहाँ आने के बाद यहीं के होकर रह गए। पैरा। सच कहूँ तो इस जगह पाप पुण्य जीवन मरण सब कुछ एक पर्व की तरह है, जिसका उत्सव शहर की भागदौड़ के बीच भी हर कोई अपनी धुन में मस्त मौके बेमौके मनाता दिखाई देता है। इस शहर में कई लोग मुक्ति और शुद्धिकरण लिए भी आते हैं और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद धन्य महसूस करते हैं। इस शहर का वर्तमान जितना खूबसूरत है, उससे भी कहीं ज़्यादा रहस्य अतीत है। यह शहर सदियों से संस्कृति, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का एक प्रमुख स्थान रहा है। पैरा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वाराणसी अब अस्तित्व में आया जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ। कालांतर में आर्य यहाँ आकर बस गए और रेशम, मलमल, हाथी दांत और इत्र आदि वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा दिया। गंगा नदी के किनारे स्थित इस शहर में देखने और घूमने की जगहों की कमी नहीं है। इस शहर में रहते हुए आप दर्जन भर पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। आप यहाँ के घाटों पर बैठकर इस शहर को महसूस करने में जो संतोष और सुकून मिलता है, उसका कोई जवाब नहीं। पैरा। जब कभी भी आप बनारस घूमने जाएं तो सबसे पहले इसे महसूस करें, यानी यहाँ की सकरी तंग गलियों से होकर गुजरे और यहाँ की चाय का स्वाद लें। फिर अंत में घूमने के बारे में सोचें। इस शहर में मुक्ति बोध ज़्यादा है, जो कभी कभी हमें खाली तो कभी कभी पूरी तरह से मुक्त कर देता है। इस जगह पर आकर यहाँ के घाटों पर बैठना, नाव की सवारी करना और गंगा आरती का दृश्य बहुत रोमांचित करता है। दुनिया में यही वह स्थान है जहाँ बहुत ही संतुलित तरीके से जीवन और मृत्यु के विषय में चिंतन मनन भी किया जा सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, आलमगीर मस्जिद, 80 घाट, 10 अश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, तुलसी मानसा मंदिर, दुर्गा मंदिर, रामनगर किला और संग्रहालय, चुनार का किला, वाराणसी सारनाथ मंदिर, बनारस सिल्क एम्पोरियम, गोडोवालिया मार्केट इस शहर की वे जगहें हैं
जिनका भ्रमण करना यहाँ आकर कतई नहीं भूलना चाहिए। इन स्थलों के अलावा वाराणसी में नदी के दूसरी तरफ जंतर मंतर है। शास्त्रीय नृत्य, संगीत और धर्म व विज्ञान शिक्षा के केंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में ही नया विश्वनाथ मंदिर भी है, जिसके निर्माण में 1931 से 1966 तक 35 वर्ष का समय लगा था। पैरा धर्म का उद्देश्य केवल सुंदर गिरिजाघर या मंदिर बनाना नहीं है, अपितु सकारात्मक मानवीय गुण जैसे सहनशीलता, उदारता और प्रेम का परिष्कार करना है। विश्व का प्रत्येक धर्म फिर उसकी दार्शनिक सोच भी हो, वह सबसे पहले इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि हमें अपनी स्वार्थ भावना कम करनी चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई बार धर्म समस्याओं का समाधान निकालने के स्थान पर कलह का कारण बन जाता है। विभिन्न धर्म अभ्यासियों को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक धार्मिक परंपरा का एक गहन आंतरिक मूल्य होता है। वह मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य देने का माध्यम है। इस प्रकार का भोजन जैसे सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, वैसे ही सभी लोग एक धर्म से संतुष्ट नहीं होते। मानसिक विविधता का असर होता है। कुछ लोगों को एक प्रकार की शिक्षा से लाभ होता है तो दूसरों को दूसरे प्रकार की। इसके बावजूद प्रत्येक धर्म में सौहार्दपूर्ण लोगों को तैयार करने की क्षमता होती है। विभिन्न धर्मों के विरोधाभासी दर्शन के बाद भी वे इसमें सफल हुए हैं। अतः विभाजनकारी धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता को बढ़ावा देने का कोई कारण नहीं है। सभी प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास का आनंद लेकर उनका सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से हर धर्म परोपकार के बीज बोता है, इसलिए धर्म के आधार पर लड़ने का कोई मतलब नहीं है। पैरा दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के विपरीत प्रतीत हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को दर्शन और ध्यान दोनों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वे एक साथ एक व्यक्ति को, खुद को और दुनिया को समझने के लिए सशक्त बनाते हैं। दर्शन दूसरों द्वारा दुनिया के अद्वितीय प्रतिबिंबों को निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है, जबकि ध्यान बाहरी दुनिया के अर्थ को समझने के लिए उन अवलोकनों को संसाधित करने में मदद करता है और दुनिया का एक विस्तृत दृष्टिकोण प्राप्त करने के साथ आंतरिक दुनिया संग सह अस्तित्व में रहने में सहायक होता है। दर्शन और ध्यान एक लीडर के रोजमर्रा के और आने वाले सभी निर्णयों के लिए एक आधार बनाते हैं। पैरा नेतृत्व क्षमता संवारने के लिए दर्शन हर स्थिति और वस्तु को अन्य के नजरिए से देखने और दूसरे पक्ष की सत्यता समझने में मदद करता है। यह एक व्यक्ति को एक समूह समुदाय के हिस्से के रूप में अपनी पहचान विकसित करने और मानसिकता को व्यापक बनाने में मदद करता है। सहानुभूति बढ़ाता है। बिना किसी पूर्व निर्णय या आकलन के दूसरों की राय और विचारों को समायोजित करता है।
सामान्यतः दर्शन का अर्थ बाहरी वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना है, जो लीडरों के लिए एक गतिशील दुनिया में बारीकियां समझने, रणनीति तैयार करने व अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान की बात की जाए तो आध्यात्मिक अवधारणा के रूप में इसका अभ्यास दो तरह से किया जा सकता है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।